नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के इन 10 सालों में जो हालातों में तब्दीली आई है उसका इतिहास गवाह रहा है। चाहे वो 370 हटाने की बात हो या फिर यहां पर यूटी बनाने की बात हो या फिर उससे पहले 2018 जून 2018 को यहां पर जो पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी उसका जो करार था वो ब्रेक होना। तो ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर कितने बदलावों से गुजरा है। और पिछले अगर हम 2018 की बात करें और अब तक की बात करें तो 6 सालों में लगातार यही एक उम्मीद की जा रही थी कि यहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि राज्य का पुनर्गठन हुआ 370 के बाद और ये यूटी बन गई असेंबली वाली। और केंद्र सरकार ने बकायदा गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो संसद में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में बकायदा विधानसभा के चुनाव होंगे परिसमन के बाद और राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदले, महीने साल में बदल गए और करीब 5 साल का जो वादा था वो अभी तक कहीं भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। और जम्मू कश्मीर को तमाम उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से वंचित रखा गया है जिसमें पूरा देश विश्वास करता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो 3 टायर सिस्टम पंचायती राज के चुनाव हो या फिर यूं कहें कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बात की जाए तो जम्मू में ये तीनों चीजें नहीं है। हां, डीडीसी है, जिला विकास परिषद की अगर हम बात करें वो है और सांसद यहां पर है, लेकिन उनका कार्यकाल भी पूरा होने वाला है और विधानसभा के चुनाव माफ कीजिएगा, जो लोकसभा के चुनाव हैं वो जल्द होने वाले हैं। इसके लिए तमाम पार्टियों ने जो है वो कमर कस ली है। लेकिन विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा था कि हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब लगता है कि यहां पर चुनाव जो हैं वो तय वक्त पर हो जाएंगे, यानी कि सितंबर 2024 के बीच तक हो जाएंगे। क्योंकि इसका अगर कहें, इस पर अगर मोहर लगा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, उन्होंने बार बार यह कहा है कि मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक यहां पर मैं चुनाव करवा के जब तक मैं यहां पे चुनाव ना करवा लूं। यानी कि वो यहां पर तमाम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो ठप हुई है उसको सुचारू कर ही जाएंगे। तो यह विश्वास किया जा सकता, लेकिन अब और ज्यादा विश्वास पुख्ता हो गया है कि सितंबर तक शायद विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि मनोज सिन्हा साहब का जो एक बयान आया है वो भरोसे वाला बयान है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा दिलवाया है कि यकीन रखिए, विश्वास रखिए, तय समय पर चुनाव हो जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो तय समय जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो सितंबर है, 24 सितंबर। तो क्या वाकई 24 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम जो पिछले 6 सालों से गैर नुमाइंदों की मौजूदगी में यहां से गुजर रही है उसे अपने नुमाइंदे मिलेंगे? जो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है क्या वो बन पाएगी या फिर ये केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर ही रह जाएगी? अगर विपक्षी राजनीति की पार्टियों की बात करें तो हल्ला गुल्ला तो बहुत करते हैं डिजिटल मीडिया पर या मीडिया के सामने, लेकिन अगर कहें कि उनकी ईमानदारी जो है वो झलक रही है सड़कों पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हां, इतना जरूर है कि मोदी राज में जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया है, देश बर्बाद हो गया है, ये स्लोगन्स मिल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 हम चुनाव के मोड में रहते हैं, यहां पर चुनावों के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते किन चुनावों के लिए तैयार हैं। और उनके जो वादे होते हैं वो यही है, जो बयान आते हैं कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में 5 सीटों के लिए ही 24 घंटे तैयार हैं इस वक्त, वो है संसदीय चुनाव। लेकिन अब मनोज सिन्हा जी का जो बयान आया है उससे उम्मीद बढ़ गई है। उससे उम्मीद ये बढ़ गई है कि जम्मू कश्मीर को, जो हम बार बार कह रहे हैं कि वंचित रखा गया, उसके जम्मू कश्मीर की आवाम को उसके अधिकार से कि उसे मौका मिले वोट डालने का, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि परिसमन हो गया है और इसीलिए आप चुनावों के लिए तैयार रहिए। मैं वादा करता हूं
और विश्वास दिलाता हूं कि यहां पर चुनाव होंगे, और वो भी सितंबर से पहले। ये उनका बयान है, ये हम नहीं कह रहे। या फिर वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसका पालन होगा। लेकिन इस बीच बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद चुनाव जो है वो स्थगित भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में खासकर राजौरी पुंछ में जिस तरह से आतंकी घटनाएं हुई हैं, वो सुरक्षा पर एक सवाल भी उठा रहे हैं कि आपका खुफिया तंत्र जो है वो कहां चला गया है, जो आपको पता ही नहीं चलता कि कब आतंकी आते हैं, सेना को निशाना बनाते हैं, हमारे जवान जो है उसमें शहीद हो जाते हैं, और खुफिया तंत्र को पता ही नहीं चलता। हालांकि हमारी जो भी सुरक्षा बल है वो 24 घंटे तैयार है आतंकियों का मुकाबला करने के लिए, और आतंकियों को बाकायदा मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, जहन्नम उनको पहुंचाया जा रहा है। लेकिन खुफिया तंत्र जो है वो थोड़ा डगमगा गया है, तो शायद इसकी भी आड़ ली जा सकती है। ये संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये इतने ईमानदार होते तो यहां पर जो 3 व्यवस्थाएं जो हैं वो खत्म हुई हैं, तो उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले वो चुनावों की घोषणा कर सकते थे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, आपके पंचायती राज के चुनाव, इनका कार्यकाल खत्म हो गया, और बीडीसी जो है उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया। तो थोड़ा सा सवाल उठता है कि वाकई ईमानदारी बरती जाएगी, या फिर वही कि कंट्रोल जो है वो सेंटर के हाथ में रहे। अब देखना यह है कि जितने भी ये हैं विपक्षी दल हैं वो इस बयान को किस तरह से लेते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर की आवाम में एक विश्वास पैदा हुआ है कि हाँ, उन्हें मौका मिलेगा अपनी सरकार चुनने का। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।